ईमानदार लड़का और जिन्न, एक अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से भारतीय गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन नेकदिल लड़का रहता था। उसके कपड़े साधारण थे, घर मिट्टी का था और खाने के लिए भी अक्सर उसे मेहनत करनी पड़ती थी। फिर भी अर्जुन हमेशा मुस्कुराता और सबकी मदद करता। गांव वाले उसे पसंद करते थे क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा सच का साथ देता। एक दिन अर्जुन नदी किनारे लकड़ी बीनने गया। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरा हो गया था। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए पुराने चिराग पर पड़ी। चिराग धूल और मिट्टी से ढका था, जैसे कई वर्षों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। अर्जुन ने जिज्ञासा से चिराग को उठाया और साफ करने के लिए हाथ से रगड़ने लगा। जैसे ही उसने चिराग रगड़ा, अचानक नीला सा धुआं आसमान की ओर उठा और उसके सामने प्रकट हुआ एक विशाल जिन्न। वह जिन्न लंबा। जिन्न ने गहरी और गूंजती आवाज में कहा, ओ नेकदिल बच्चे, मैं सदियों से इस चिराग में बंद था। तूने मुझे मुक्त किया है। बोल, तेरी क्या इच्छा है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, सब तुझे मिल सकते हैं। अर्जुन पहले तो चौंक गया। उसके मन में एक पल को आया कि वह अमीर बन जाए। पर जैसे ही उसने गांव की ओर देखा, उसे याद आया कि कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने बच्चों के पास किताबें नहीं हैं और कितने किसान सूखे से परेशान हैं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जिन्न, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर सच में देना ही चाहते हो तो मेरे गांव के हर घर में खाना, साफ पानी और बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम कर दो। जिन्न उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। इतनी निस्वार्थ इच्छा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, तूने सोने चांदी के बजाय लोगों का भला मांगा है। तेरे इस पुण्य विचार के लिए मैं तुझे और तेरे गांव को आशीर्वाद देता हूं। ये वरदान सदा अमर रहेगा। अचानक पूरा गांव चमकने लगा। खेतों में हरियाली फैल गई, कुओं से मीठा पानी फूट पड़ा और बच्चों के हाथों में किताबें आ गईं। लोग खुश होकर अर्जुन को धन्यवाद देने लगे। जिन्न धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। पर जाते जाते उसने कहा, सच्चाई और दूसरों का भला करना ही सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन के बाद अर्जुन और उसका गांव समृद्ध हो गए। लोग उस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे और बच्चों को सिखाते रहे कि असली दौलत निस्वार्थता और ईमानदारी है। शिक्षा। कहानी हमें सिखाती है कि असली महानता अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचना है।